Namaste class, I JVN Dr. Poonam Sharma, Department of Organelle of Medicine, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. So today we are going to discuss fundamental or cardinal principle of homeopathy. H. Robert ने कहा था, a law is a fundamental fact because we do not recognize a law doesn't mean that the law does not exist. मतलब अगर हम नहीं देख पा रहे हैं कि लॉ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लॉ नहीं है. साइंस का मतलब ये है कि पहले से ही एक्सपीरियंस्ड किया हुआ एक लॉ है और उसी लॉ के ऊपर हम उस साइंस को अप्लाई करते हैं और उस साइंस को जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं उसी में हम आर्टिस्टिकली यानी कि जो आर्ट होता है उसकी प्रोसेस के साथ हम उस साइंस के साथ एक्सपीरियंस करते हैं. तो होम्योपैथी में क्या होता है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जब उन्हें कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जाता है और उन्हें पढ़ा जाता है तभी हम साइंस पे अप्लाई करते हैं, बिकॉज होम्योपैथी इज अ साइंस. तो होम्योपैथी में जो कंप्लीट फंडामेंटल लॉ पढ़ाए जाते हैं वो 8 हैं. पहला लॉ है लॉ ऑफ सिमिलिया. तो लॉ ऑफ सिमिलिया को हम समझेंगे द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ होम्योपैथी. तो द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ होम्योपैथी इज, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, होम्यो प्लस पैथोस. होम्योस का मतलब होता है सिमिलर एंड पैथोस का मतलब होता है सफरिंग. सिमिलर का मतलब है कि जब भी हम कोई पेशेंट का कंप्लीट पिक्चर लेंगे, उसके हर सिम्टम को हम देखेंगे और उनका एक पिक्चर बनाएंगे तो हम उसको उसी ड्रग का जो पिक्चर होगा उसके साथ सिमिलर करेंगे. तो लॉ ऑफ सिमिलिया का मतलब ये हो गया कि जितने भी हम सिम्टम लेंगे उनको लॉ ऑफ सिमिलिया के अकॉर्डिंग सिमिलर करेंगे ड्रग्स के साथ और उसके बाद वो ड्रग हम एडमिनिस्टर करेंगे. और पैथोस का मतलब है सफरिंग यानी कि सिमिलर सफरिंग. एंड जो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर होम्योपैथी से भी पहले जो था वो भी सिमिलिया ही था. वो ऐसे था, सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर. सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर का मतलब होता है लाइक क्योर्स लाइक. इसी को कहते हैं नेचर्स लॉ ऑफ क्योर. तो अगर लॉ ऑफ सिमिलिया को डिफाइन किया जाएगा तो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर को भी डिफाइन किया जाएगा. इसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ सिंप्लेक्स. इस सिंप्लेक्स से समझ में आ रहा है कि सिंपल से रिलेटेड है. तो सिंपल क्या होना चाहिए? सिंपल का मतलब ये है कि हम कभी भी उसे पॉलीफार्मेसी के साथ नहीं करेंगे. पॉलीफार्मेसी के साथ नहीं करेंगे और हम हमेशा ही ओनली सिंगल रेमेडी एडमिनिस्टर करेंगे. सिंगल रेमेडी ही एडमिनिस्टर करेंगे क्योंकि अगर हमने पॉलीफार्मेसी को यूज किया तो ना तो हम ड्रग के सिम्टम समझ पाएंगे और ना ही हम पेशेंट के सिम्टम समझ पाएंगे. तो लॉ ऑफ सिंप्लेक्स कई बार कई साइंटिस्ट ने बताया है कि हमेशा एक ही दवाई से इलाज करना ज़्यादा बेहतर होता है बजाय पॉलीफार्मेसी के ट्रीटमेंट करने से. अगला लॉ हम समझते हैं लॉ ऑफ मिनिमम. लॉ ऑफ मिनिमम से मतलब ये है कि जब भी हम कोई ड्रग अप्लाई करेंगे सबसे पहले तो क्रूड फॉर्म में होती है. क्रूड फॉर्म में भी जैसे कि अगर आयुर्वेदा में जाते हैं तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कभी भी क्रूड फॉर्म को ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं. तो हम क्या करते हैं, क्रूड फॉर्म के बाद आफ्टर द पोटेंटाइजेशन यानी कि पोटेंसी सिलेक्शन के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम पावर यानी कि कम से कम पोटेंटाइज हुई मेडिसिन को हम यूज करें जिससे कि जो सिम्टम है वो कम से कम तरीके से अपनी तरीके से ठीक हो. ना कि हम किसी भी मेडिसिन को ज़्यादा पावर के साथ यूज नहीं करेंगे, मिनिमम डोज के साथ यूज करेंगे और सिंगल रेमेडी द लॉ ऑफ सिंप्लेक्स को पहले अप्लाई करने के बाद लॉ ऑफ मिनिमम को भी अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट प्रिंसिपल है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग. ड्रग प्रूविंग का मतलब होता है
कि जब भी हम किसी मेडिसिन को क्रूड फॉर्म में लेके आएंगे, यानी कि उसका मदर टिंचर बनाएंगे, आफ्टर मदर टिंचर उस मेडिसिन का हम पोटेंटाइजेशन करेंगे। पोटेंटाइजेशन करने के बाद हम उस मेडिसिन को अलग अलग पोटेंसी को, क्रूड फॉर्म को और अलग अलग पोटेंसी को हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर अप्लाई करेंगे। हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ही ऊपर क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही हम जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें प्योर फॉर्म में देखेंगे। अगर हमने सिक के ऊपर अप्लाई किया तो हम जो सिम्टम है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, हम उन्हें ठीक से नहीं देख पाएंगे। तो ड्रग प्रूविंग को हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही अप्लाई किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अलग अलग एजेस, अलग अलग सेक्स और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों ही चीजें अलग अलग होनी चाहिए। लाइक उसी ही ड्रग को अगर बच्चों के ऊपर अप्लाई किया तो क्या सिम्टम होंगे, अगर उसी ड्रग को हमने एडल्ट के ऊपर अप्लाई किया तो क्या सिम्टम होंगे, और ओल्ड के ऊपर अप्लाई किया तो क्या सिम्टम होंगे, और उसी ड्रग को फीमेल और मेल के साथ में क्या सिम्टम होंगे। इसीलिए हम जब भी किसी का पिक्चर बनाते हैं, मटेरिया मेडिका में जब पिक्चर बनाया जाता है, मेडिसिन को जब कंप्लीटली लिखा जाता है, तब आपने हमेशा देखा होगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल अलग से उसका सिम्टम होता है और रिप्रोडक्टिव ऑफ फीमेल अलग से सिम्टम होता है। यानी कि उस मेडिसिन को मेल के ऊपर रिप्रोडक्शन में क्या होगा और फीमेल के ऊपर रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेंटली मेल के ऊपर क्या होगा और मेंटली फीमेल के ऊपर क्या होगा। जैसे एंटिम क्रूड, जब हम एंटिम क्रूड को देखते हैं तो हमने देखा है कि जो मेल होता है वो शांत हो जाता है, बट जो फीमेल होती है वो चंद्रमा की चांदनी के बाद ही शांत होती है। यानी कि दोनों ही डिफ्रेंशिएट हो गया, मेल शांत होता है, फीमेल वैसे वो बोलती रहती है, और लेकिन जब चंद्रमा की चांदनी होती है तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है। तो डिफ्रेंशिएशन सेक्स में होगा। फिर इसके अलावा हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग मेडिसिन का होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जब ड्रग प्रूविंग को हम देखेंगे तो अलग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इस मेडिसिन को अप्लाई करेंगे, और हम जब मटेरिया मेडिका में उसे पढ़ेंगे तो हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन को उस पेशेंट के ड्रग सिम्टम के साथ उसे एडमिनिस्टर करेंगे। अगला लॉ हम पढ़ते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन और पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी सब्सटेंस है या जो भी क्रूड फॉर्म है, कोई भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्लांट, एनिमल, जिससे भी हम वो सब्सटेंस ले रहे हैं, उस सब्सटेंस का जो भी क्यूरेटिव पावर है, उस क्यूरेटिव पावर को वहाँ से हम हटा के और उसका जो पॉइजनस इफेक्ट है उसे बिल्कुल अलग करके और उसके एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप्स के साथ उसका पोटेंटाइजेशन करने के बाद उसे हायर पोटेंसी की तरफ ले जाते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक पावर, द वर्ड ऑफ डायनेमिक का मीनिंग होता है एनर्जी और स्पिरिट लाइक फोर्स, जो कि हम आगे अगले वाले प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, वाइटल फोर्स में। तो वो जो डायनेमिक जो पावर है उससे हम डायनेमाइजेशन में करेंगे, पोटेंटाइजेशन करेंगे, और इस पूरे लॉ को हम फिफ्थ लॉ उसे हम अप्लाई करेंगे साइंटिफिकली एंड उसके बाद आर्टिस्टिकली। द सिक्स्थ लॉ इज डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ऑर्गेनोम के फिफ्थ एडिशन में हनीमैन ने सबसे पहले क्रॉनिक डिजीज को डिफाइन किया था, और क्रॉनिक डिजीज को हम कैसे पढ़ते हैं? द कॉज ऑफ द डिजीज इन होम्योपैथी होता है मियाज्म, और मियाज्म होते हैं 3। फर्स्ट मियाज्म इज सोरा, सेकंड इज साइकोसिस एंड थर्ड इज सिफिलिस। सोरा इज द फादर ऑफ ऑल द मियाज्म। अगर सोरा है तो साइकोसिस है और सिफिलिस है। तीनों एक साथ भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और एक एक भी हो सकते हैं। हमें देखना होता है कि कौन सी रेमेडी सोरिक है, कौन सा पेशेंट सोरिक है, कौन सी रेमेडी साइकोसिस है, कौन सा पेशेंट साइकोसिस है, और कौन सी रेमेडी सिफिलिस है और कौन सा पेशेंट सिफिलिस है। तो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में हनीमैन ने तीनों मियाज्म को समझाया है, यानी कि कॉज ऑफ द डिजीज अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, कॉज ऑफ द डिजीज इज द मियाज्म। अगेन the seventh law is doctrine of vital force, and this is the most important cardinal principle of homeopathy, vital force.
वाइटल फोर्स को हम ऐसे समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब होता है बॉडी और माइंड। साइंस कहता है कि बॉडी और माइंड जीवन है, शरीर है, शरीर की रचना है, क्रिया है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, और माइंड है जो उसे एनिमेट कर रहा है। बट होम्योपैथी में एक और चीज होती है लाइफ को डिफाइन करने के लिए, वो होती है स्पिरिट। और स्पिरिट जो होती है, इसी को हम कहते हैं वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स यानी कि जिसे सोल भी कह सकते हैं, इसे फोर्स कहा था हनीमैन ने, जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। बाद में इसे अगले एडिशन में वाइटल प्रिंसिपल वर्ड से डिफाइन किया गया था। तो वाइटल फोर्स का असली मीनिंग होता है रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्स एंड इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी पर्सन का यूनिवर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो वाइटल फोर्स है। और वाइटल फोर्स की जो क्वालिटी होती है वो ये कि वो एक एक सेल में पाया जाता है। वाइटल फोर्स है तो ही वो जिंदा है, वाइटल फोर्स नहीं है तो वो जिंदा भी नहीं है। और अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी जब डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स होता है तब ही डिजीज होती है, एंड हार्मनी ऑफ वाइटल फोर्स होता है तब हेल्थ होती है, और द स्टेट ऑफ ईज एंड कंफर्ट होता है तब क्योर होता है। एंड द क्योर वर्ड इज very defined in homeopathy because क्योर का मतलब होता है द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द हेल्थ, यानी कि पहले जो हेल्थ थी उसी स्टेट में जाना डिजीज होने के बाद, ना कि सिम्टम्स का ठीक होना। वो क्योर वर्ड का मीनिंग होता है। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है कि एक ही जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसका जो क्वालिटीज होते हैं, और हमारे साइंस में क्या होता है कि वो सिम्टम होते हैं। सिम्टम मेंटल, फिजिकल और दूसरे तरीके से जैसे एग्रावेशन, एब्ल्यूरेशन, मॉडलिटीज, हम कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअलाइजेशन में हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के क्या मॉडलिटीज हैं या पर्टिकुलर इंडिविजुअल के क्या सिम्टम हैं, और ये अलग अलग हर किसी का डिफर होता है, एक जैसा नहीं होता। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करना, और यही इंडिविजुअलाइजेशन ड्रग प्रूविंग में भी करते हैं, यानी कि मेडिसिन के साथ भी करते हैं। एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ कैसे अलग होती है, और हम जब उसे पढ़ते हैं कि एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन के साथ अलग किया गया है, और जिसे अलग किया गया है उसे उस पर्सन के साथ सिमिलर करते हैं, यानी कि लॉ ऑफ सिमिलिया हम पढ़ते हैं। थैंक यू क्लास।